मतलब दैट्स द बेस्ट यू कैन डू, चलिए ठीक है। अभी के तो यास्ना और बाकी एरियाज़ पे जाना थोड़ा-सा मुश्किल ही रहने वाला है। सो लेट्स सी इफ टीम्स आर एबल टू गेट अराउंड दोज़ एरियाज़ और नॉट। प्रिमोर्स्क इलाका भी रहेगा जहाँ पर आपको टीम ज़्यादा दिखेगी, जैसे कि विंडगॉड की बात कर लीजिए। थोड़ा ड्रॉपिंग बदलाव फेरीपियर, प्रिमोर्स्क एरियाज़ के आस-पास। 4M ये भी बहुत बार आपको क्वेरी, फेरीपियर और प्रिमोर्स्क एरियाज़ के अराउंड ही दिखती हैं। जॉर्जिया पुल का इलाका जहाँ पे आपको ग्रिज़ली ई-स्पोर्ट्स ज़्यादा दिखेगी एंड जॉर्जिया पुल पे देखिए क्लैशेस भी काफ़ी होते हैं। केएन की स्क्वाड के पैराशूट्स खुल चुके हैं। अमूमन सेवनी जाने की कोशिश रहती है, बट देखते हैं कि क्या इस बार सर्कल यानी फेवर करता है क्या, सेवर्नी के इलाके पे रहता है या फिर इन्हीं निचले एरियाज़ पे लूट करके फाइट की तरफ जाना पड़ेगा। वाइल्ड फैंग्स वो तो अपने ड्रॉप पे पहुँच चुकी है और चलिए सर्कल। जैसा माँगा एग्ज़ैक्टली वैसा सर्कल मिल चुका है। मुझे लग रहा है कि टीम्स को उतर जाना चाहिए था। हाल फिलहाल के कुछ मैं मैचेस भी देख रहा था कि जो टीम्स है अपने यूजुअल ड्रॉप जो होते हैं चेंज करती नजर आई है जब भी इस तरह के फ्लाइट पाथ होते हैं। विंड गॉड अगर आप देखेंगे फेरी पेर की तरफ, वहां पर अली बाबा रेडर्स के खिलाड़ी भी नजर आ रहे हैं, टीम एसओए के प्लेयर्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो एक ट्रिपल थ्रेट मुकाबला उस ब्रिज की तरफ क्या पता हमें बहुत जल्द देखने को मिल जाए। बट जो टीम्स अभी भी ग्लाइड करके सोच रही है यार अभी तो पहले लूट पे ही फोकस किया है, उसके बाद देखा जाएगा जो भी होगा। कोशिश कीजिए फ्रैग के जरिए अपना वो एवरेज है आप मेंटेन करके चले तो बेहतर है। लेकिन सबसे बेहतर स्पॉट पे आपको टीम वेनम आपको देखने को मिल जाएगी। इससे बेहतर आपके पास यहाँ पर आप सोचिए कोई लोकेशन प्लेसमेंट नहीं हो सकती है। 7FG के पास भी एक बढ़िया मौका रहेगा कि आप एक लूट कीजिए, उसके बाद आप ईस्टर्न ब्रिज को होल्ड कीजिए, क्योंकि एफएस ई स्पोर्ट्स का ड्रीम्स का यही कहना है कि गाड़ी पकड़िए और तुरंत ही आप पहुंच जाइए। बट मौका है एसएफजी के पास कि आप रोक सकते हैं उनको भी अभी। पूरा-पूरा चांस, बट इस बीच आप देखिए तो छुपते-छुपाते विंडगॉड के प्लेयर्स जो हैं वो निकलते आपको दिख रहे हैं ज़रूर से। आस-पास टीम्स वो मौजूद रहेंगी। सर्कल के अंदर एंट्री देखिए अब हर कोई चाहता है। जब भी आप देखते हैं एक मिलिट्री बेस के आस-पास का सर्कल ना तो लूट कम करते हैं प्लेयर्स, रोटेट पहले करते हैं। 7FG को देखिए वो ऑलरेडी नोवो के इलाके पे दिख रही है। एफएस की स्क्वाड वो अपनी रोटेशन शुरू कर चुकी है। जस्ट पीछे वाइल्ड फैंग्स है वो भी अपनी रोटेशन की शुरुआत करेंगी। वेनम वो तो ऑलरेडी आपको मिलिट्री बेस पे दिखने वाली हैं और आस-पास के इलाके से वाली और रेडर्स की भी रोटेशन दिख रही है। विंडगॉड के प्लेयर्स भी दिख रहे हैं। सब कोई आना चाह रहा है और अब आपको बहुत घमासान युद्ध उसकी शुरुआत दिखेगी और इस बीच देखिए तो रूइंस में शुरुआत वो ऑलरेडी हो चुकी है केरेन के साथ। यहाँ पर अभी तक मुझे लग रहा है कि केरल का पलड़ा भारी देखने को मिल जाएगा। शुरुआत में ही 2 झटके दे दिए गए और अभी भी देखा जाए तो चेज़ शुरू करते हुए पूरा 360 सा घूम गए थे और मुझे लग रहा है कि यहाँ से अब टीम बीटीडी के लिए बच पाना काफ़ी मुश्किल, लेकिन स्लग को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा ही अगर अगर आपने ओवर कमिटमेंट कर दिया है तो सामने जो 2 खिलाड़ी है उनके ऊपर हावी ना पड़ जाए, इसलिए आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा। संयमता ज़रूर बरतनी चाहिए, बट ये देखिए कि ना स्क्वाड नहीं मानने वाले उनके पास है, हमारे पास तो नंबर्स का एडवांटेज है। जाएँगे ज़रूर लेकिन 20 इस दौरान वो नॉकआउट हमें देखने को मिल जाएँगे। एक मौका था बीटीडी के उस खिलाड़ी 2 खिलाड़ियों को धराशायी यहाँ पर कर दिया है, एक मौका रहेगा ज़रूर। बट क्या यहाँ से एक 2v4 क्लच होता नज़र आ सकता है कि नहीं? खिलाड़ी बाहर निकलता नज़र आ रहा है ओमेगा, वजह से कि हम ट्राई करेंगे रीलोड पे फँस सकते हैं और रीलोड पे ही फँसते नज़र आए केल्व। क्या कमाल का अभी के लिए एक विजय अभियान उन्हें रख दिया है। स्लग इकलौता खिलाड़ी, अकेला खिलाड़ी क्या अपनी उसी के साथ निकाल पाएगा एक क्लच? बट नहीं, ये क्लच उनके अगेंस्ट में जाता नजर आएगा। 2v4 क्या कमाल कर दिया है टीम पीटीडी ने। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर पूरी तरीके से ब्लाइंड वो पुश कर रहा टीम के9 को भारी पड़ता हुआ और पहली टीम एलिमिनेशन खाने वाली। बहुत कमाल शुरुआत आपको यहाँ पर दिखी ज़रूर से और K9 के लिए दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा। K9 वैसे भी हमने पहले देखा था कि एक आधी फाइट जीत ली K9, फिर उसके बाद आपको स्ट्रगल करते दिख रहे थे और इस बार तो वो पहली फाइट भी वो नहीं जीत पाए। सो शुरुआत जो है वो थोड़ी दिक्कत में आपको यहाँ पर दिखी ज़रूर से। बट ऐसे पे अगर आप चर्चा करते हैं बीटीडी के प्लेयर्स उनके लिए तो इट्स अ डिसेंट स्टार्ट बिकॉज़ 4 फिनिशेस भले लेकिन 2 खिलाड़ी गँवाए भी हैं गेम्स को और एंडिंग फाइट्स में जाके ये 2 प्लेयर आपका कम है, ये बात खलेगी ज़रूर से। बट सरदार जी आप सोचिए कि सब कुछ आपके ही पक्ष में जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से कैल्व देखिए बेशक हीट ब्लास्ट का वो सपोर्ट रहा था, लेकिन कैल्व का एक मेजर रोल रहा, क्योंकि जिस तरीके से ओमेगा उनकी तरफ बढ़ रहे थे वो एक ही अगर रीलोड पे उस वक्त पे नहीं आती, मात्र 4 या 3 बुलेट्स वहां पर मेरे ख्याल से बच रखी थी, हुँ। रीलोड पे चला दिया और शायद उसी का ही ऑडियो क्यू उनको मिला। और आप देखिए आपके सामने रिजल्ट बीटीडी एक वापस से उम्मीद जगती नजर आएगी। आप सोचिए कि यहाँ पर उनके पास मात्र 2 ही, यहीं पर ही उनकी शुरुआत हुई थी, 4 अंक उनका खाता यहीं से खुला है, तो अब बढ़िया मौका है यहाँ से बीटीडी की तरफ कि अब कुछ प्लेसमेंट पॉइंट अगर आप यहाँ से निकल आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन बाकी टीम्स को जरा देखिए आप, टीम वाइल्ड फैंग सबसे ऊपर वो नाम 55 अंकों के साथ, उसके बाद आपको टीम 4M देखने को मिल जाएगी विद 34 पॉइंट्स, एफएस के 26 अंक हैं यहाँ से। 20s के आंकड़े में हम कह सकते हैं बहुत मल्टीपल टीम्स हैं, 15 से लेकर 25 के बीच में बहुत मल्टीपल नाम आपको देखने को मिल जाएंगे।
बट ध्यान रखना कि आज के दिन के अंत पर अपने आप को आप अगर टॉप 5 के अंदर या टॉप 3 के अंदर रख पा रहे हैं, तो मतलब थोड़ा-सा महफूज़ स्थान पे अपने आप को यहाँ पर पा पाएँगे आप अगर जब सेमीफाइनल्स में जब जाना चाहते हैं तो। देखिए, मुझसे आप अगर पूछते हो तो मुझे लगता है कि बेस्ट वही रहेगा कि आप खुद को टॉप 3 के अंदर रखने की कोशिश करिए। अंक जितने ज़्यादा निकालेंगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा और यहाँ तो वो चीज़ आपको कायम दिखने वाली है। शिखर, गाड़ी, सीट चेंज करेंगे, स्प्रे करेंगे और अब तो ये चीज़ें हम आजकल बहुत कॉमन देख रहे हैं। बट रियो वो एक खिलाड़ी देखेंगे और शिखर एक खिलाड़ी देखेंगे। 2 ही प्लेयर्स हैं अपने बच्चे देख रहे हैं आर्या और रेडर्स के बिकॉज़ बाकी प्लेयर्स को बहुत तगड़े तरीके से स्प्रे डाउन किया गया था। नाउ these two players need to lift up the flag. उनको अब यहीं से आगे बढ़ना पड़ेगा और अपनी टीम के लिए फाइट निकालनी पड़ेगी, कमान संभालनी पड़ेगी अपनी पूरी टीम की। और यहाँ एक अच्छा कनेक्शन माइक्रोजी, दैट्स व्हाई आई लव दिस वेपन कि मतलब एक आधा कनेक्शन आपको चाहिए, एक स्प्रे आपको चाहिए क्लोज रेंज में और आप बहुत प्यार से उसे पूरे प्लेयर को नॉकआउट कर सकते हैं, फिनिश सिक्योर कर सकते हैं। और अब अगर हम चर्चा करें एफएस की टीम, नाउ दे आर कमिंग फॉर द थर्ड पार्टी एक्शन। कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान देखिए क्रिप्टो वो हो चुके हैं यहाँ से नॉकआउट, काफ़ी अच्छा एंगल क्रिएट करने की कोशिश यहाँ पर इंसीडियस के द्वारा। एंड वी ऑल नो इंसीडियस और क्रिप्टो का तो एक अलग ही डेडली डुओ हमें देखने को मिलता नजर आया है, चाहे हम हैदराबाद हाइड्रास के वक्त की अगर बात की जाए, लेकिन अभी के लिए एफएस के अंदर भी शायद वो चीज़ हमें देखने को मिल सकते हैं। खुश बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पर, डीपीएस है तो जरूर हाथ में, लेकिन जब 2 से 3 खिलाड़ी उनके ऊपर बरसते नजर आएंगे, एक्शन रहेगा शॉटगन का और एक कमाल का देखिए 3 फ्रैग्स फ्रॉम मैक्स साइड। बट क्या वो एक खिलाड़ी कहाँ पर है वो नजर नहीं आ रहा अभी के लिए। के बैठेगा ही बट मैक्स चलिए रिवाइवल जो है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा। 3 फिनिशेस उनको मिल चुके हैं, 13 टीम्स एंड 49 प्लेयर्स। बट गेजोटेक अब वो सोचिए जो चीज़ हमने कही थी कि थोड़ा पैसिव होगा गेम, वैसा तो बिल्कुल नहीं दिखा है। एग्रेशन ही दिखा और वो जो एक प्लेयर था वो देखिए सुमड़ी में निकलने की कोशिश कर रहा है वो एक खिलाड़ी। देखिए, देखिए, देखिए कुछ प्लेयर्स की कोशिश थी, पर खास लेकिन कनेक्शन आपको यहाँ पर मिल नहीं पाई। बट चलिए एक आधा मिनट का समय रहेगा और फिर उसके बाद आपको जो पहला सर्कल है उसकी शिंकिंग दिखेगी और पहले ही सर्कल के अंदर आपको 3 टीमें पूरी तरीके से बाहर दिखें। यशु ऐसे में उनको डाउन किया जाएगा और समाप्त भी किया जाएगा। टीम वाइल्ड फैंग्स, नाउ दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर द टीम बिकॉज़ यशु वो प्लेयर है जिसने पिछले गेम के अंदर बहुत कमाल किया था। वो एक 4K मैं भूल नहीं सकता हूँ। सलर के ऊपर एक कनेक्शन आएगा सैफ के द्वारा, सैफ को भी डाउन किया जाएगा। इंस्टेंट ट्रेड्स आ रहे हैं ट्रेस गॉड के द्वारा यहाँ पर। एक अच्छा ट्रेड आता हुआ बट टीएस के वो बदला लेना चाहती है वाइल्ड फैंग्स के साथ पिछले गेम का। सैफ भी डाउन है, ट्रेसगॉड की एचपी कम है। अगर ट्रेसगॉड भी डाउन है तो फिर अनुज वो एक आखिरी उम्मीद रह जाएंगे। चलिए ट्रेसगॉड ने खुद को हील अप किया तो है, आगे बढ़ने की कोशिश में आपको अनुज भी दिखेंगे जरूर से। सैफ का फ्रैग कंफर्म किया जाएगा। ना इट्स 2v2 बैटल बट ये एक अच्छा स्प्रे, एक बढ़िया स्प्रे अनुज का। और अब वो एक आखिरी खिलाड़ी जो आपको निकलता दिखा, स्प्रे किया, समाप्त किया और इसी के साथ वो 4 फिनिशेस वो वाइल्ड फैंग्स के खाते में। बट हाँ 2 प्लेयर्स को गवाया है, ये वो एक चीज़ है जो खलेगी ज़रूर से आगे जाके। चलिए जब आगे की हम बात करें, जब आगे की फाइट्स देखेंगे तब इन चीज़ों के ऊपर चर्चा ज़रूर से करेंगे। बट अभी के लिए गेम्स अटैक आई वुड रियली लाइक टू नो योर थॉट्स कि क्या लगता है आपको कौन सी वो टीम है जो यहाँ से अब एक चिकन बना सकती है? चलिए गेम्स अटैक को शायद थोड़ा समय लगे, पर टीम सोल्जर उनका हमें एलिमिनेशन दिखा जो चीज़ हम कह रहे थे। एक बार एक नज़र अगर हमारी प्रोडक्शन टीम हमें सर्कल की दिखा दे तो मज़ा आ जाए, चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। सर्कल के ऊपर एक नज़र रखेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी टीम्स है वो मूव करती दिख रही हैं, कौन सी वो टीम है जो सर्कल के अंदर है और अभी भी बाहर बैठी कौन सी टीम्स है। क्योंकि सर्कल आपको बहुत कमाल दिखा था, मिलिट्री बेस का वो एरिया था जहाँ पर ये पूरा सर्कल आपको झुकाव के साथ आगे बढ़ता दिखा। और अब अगर सर्कल की हार्ड शिफ्ट आती है मिलिट्री आइलैंड के ऊपर, थोड़ा सा एक और सदर्न सर्कल आता है, आई थिंक चीज़ें जो है वो और बेहतर होंगी, थोड़ी और आपको एग्रेसिव फाइट्स दिख सकती हैं। बट अगर हम बात करें तो वाइल्ड फैंग्स और बीटीडी एंड इवन विंड गॉड अपने कुछ प्लेयर्स को गवा चुके हैं। विंड गॉड ने एक गवाया, वाइल्ड फैंग्स एंड बीटीडी ने 2-2 प्लेयर्स। बाकी टीमें अपने चारों प्लेयर्स के साथ हैं मूविंग फॉरवर्ड, कुछ बढ़िया प्लेयर्स। बट वाइल्ड फैंग्स देखिए ऑलरेडी काफी अंक हैं और ये 3-4 जी। अंक और आपको मिले एंड आई थिंक ओवरऑल आज के दिन के लिए वाइल्ड फैंग्स ने जितने पॉइंट्स निकालने उतना काफी है उन्हें आगे बढ़ाने के लिए। बट अगेन आपको अगर वो पहला पायदान चाहिए तो जस्ट गो एग्रेसिवली। एंड देखिए साथ-साथ सरदार जी यहाँ पर परेशान भी किया जा सकता है, जैसे हम बात भी करते हैं कि हर बार अगर आप पहले दिन ही अगर अपने क्वालिफिकेशन पे थप्पा अगर आप लगा देते हैं, तो बाकी टीम्स पे आप क्वेश्चन मार्क उठा सकते हैं, आप उनके गेम को खराब करवा सकते हैं, ड्रॉप क्लैश एंड टारगेट एंड ऑल ये सब। ये भी किया ज़रूर जा सकता है, बट किसके पक्ष में, किसके खिलाफ वो जाएँगे, वो तो आगे आने वाले वक़्त में पता चल पाएगा। अभी के लिए मुझे लग रहा है, इन सब चीज़ों पे उनका माइंड नहीं चल रहा, वो बस फ़ोकस कर रहे हैं कि बस हम अपने आप को ऊपर रखें, जैसे आपने बताया यहाँ पर। कितना मार्जिन रहेगा, ये तो आने वाला वक़्त ही बताएगा। बट ज़रा आप ईस्टर्न ब्रिज की तरफ देखिए, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक पार तो ज़रूर कर चुके हैं, लेकिन सामने 7FG, मैं सोच रहा हूँ कि 7FG के आगे एफएस ई-स्पोर्ट्स में निकल गए, लेकिन उन्होंने तब भी
बुलेट्स का फायर नहीं करा। और अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जब निकल रही है तो अब तो देखिए आपको फायदा उठाना चाहिए, यहाँ पर फाइट करनी चाहिए यहाँ से। लेकिन अभी के लिए ईएमपी के प्लेयर्स काफी ज्यादा मुश्किल में। अब सॉरी सोच रहे कि मैं राइट से देखूं तो तब भी वहाँ पे बुलेट स्पैम पड़ रहे हैं, लेफ्ट पे देखो तब भी वहां से स्पैम पड़ रहे हैं, तो बचना एक नामुमकिन सा टास्क था। और ईएमपी को अभी के लिए एक झटका जरूर देखने को मिल जाएगा। अब सवाल एक ही कि अपने उस नॉकआउट खिलाड़ी को कितनी देर में रिवाइवल को मिलता लगता है यहाँ से। स्प्रेज देखिए सबर के द्वारा लगातार चलती दिख रही है, थोड़ा बेसब्र वो हो रहे हैं कि बस उसके तरीके से उस फ्रैग को कंफर्म किया जाए। लगातार लगातार अंधाधुन वो स्प्रे चल रही है स्मोक के अंदर, इस बीच अपने प्लेयर को भी रिवाइवल देना है। और चलिए अब वो खिलाड़ी निकला, अब आपको स्प्रे कनेक्ट करनी पड़ेगी और अब नहीं कर पाए, अब वो प्लेयर निकल गया। अब की बात करेंगे, एक अच्छा जंप था जरूर से, बट पारस ऑलरेडी रेडी थे। एक और कनेक्शन सबर के ऊपर भी आपको चलता दिखेगा और अब मुझे लगता है कि ये जो सबर का फल है इनका वो इतना मीठा रहेगा नहीं। इम्पैक्ट प्लेयर को अब यहाँ एक बहुत क्रेजी, एक बहुत कमाल इम्पैक्ट क्रिएट करना है। हर दिशा से प्लेयर जो है वो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। यादव जॉनी उनको तो यहाँ पर स्पॉट कर लिया लेकिन स्प्रे नहीं कर पाए और नीचे बैठे प्लेयर्स वो भी आपको रीसेट करते दिख रहे हैं। इसमें प्रयास रहेगा जरूर से अपनी स्टूल का एक कमाल दिखाने का, लेकिन वो मौका दिया नहीं जाएगा। यादव ई स्पोर्ट्स बहुत आसानी से पूरी की पूरी टीम ईएपी को करेंगे बाहर और अब आप कह सकते हैं कि 4 फिनिशेस इनके पास हैं पारस के द्वारा। कमाल 1v3 इम्पैक्ट का वो एक बार इम्पैक्टफुल क्लच अगर आ जाता तो फिर उनकी टीम की एक होप अलाइव जरूर हो सकते हैं सरदार जी। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं यहाँ से। तो चलिए एक और फाइट का समापन देखने को मिल जाएगा। पर गाइस जनता मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी आप यूट्यूब में लगे हुए हैं, आपको एक स्क्रीन नजर आ रहा है कि रिमेनिंग मैचेस ऑन रूटर। तो गाइस देर किस बात की, जल्दी लिंक ऑलरेडी हमारे मॉड्स ने वहाँ पर स्पैम कर दिया है। या फिर जैसा आपके पास वो रूटर ऐप डाउनलोड है, जैसा आप होम पेज में ही आओगे तो ये मैच आपको देखने को मिल जाएगा। बट अगर आपको गाइज थोड़ा सा लग रहा है कि नहीं यहाँ पर एड्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा एड फ्री अगर कंटेंट देखना चाहते हैं, लाइव स्ट्रीम को एंजॉय करना चाहते हो, तो जी हाँ, कम एड के साथ गाइज आप रूटर प्रो में आप जा सकते हैं। जी हाँ, स्टार्ट है गाइज 39 रुपीज के साथ। तो आइए, आपको बैजेस वगैरह भी मिलेंगे और बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे प्रो के साथ। तो जल्दी आइए और 1080p में आप एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पर हमारी स्ट्रीम को भी। ब्रिजेस के ऊपर इंतजार, ब्रिजेस होल्ड करना, मतलब ये वो चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। एक समय था जब ब्रिज काम का मेटा बहुत ज़्यादा चला करता था। अब अगर हम बात करें तो अभी के लिए आपको हीरोइक्सिम गॉडलाइक देखिए ब्रिज का इलाका होल्ड करते हैं और जैसे सर्कल है ब्रिजेस अगर आपने सही से होल्ड कर लिया ना, बहुत फ्रैग्स मिल सकते हैं बिकॉज़ टीम्स को क्रॉस तो करना पड़ेगा। एक नज़र मैं सर्कल के ऊपर डालना ज़रूर से चाहता हूँ सो दैट आई कैन सी कि कहाँ-कहाँ पे टीम आपको अभी के लिए मौजूद दिखेंगी और दूसरा स्टेज वो भी क्लोज़ इन हो ही रहा है। पर आपको महज़ 11 ही टीमें बची दिखेंगी, बट संस्कारी ये कर क्या रहे हैं? थोड़ा ऐसे माइकल जैक्सन स्टाइल टेढ़ा होके बैठे थे वो। थोड़ा-सा है तो ज़रूर उनका, बट मुझे लग रहा है कभी-कभार देखिए स्पेक्टेट में हो जाती चीज़ें। कभी-कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना तो है कि वो किसी को आने तो नहीं देना चाहते और सामने वो टीम है वाइल्ड फैंग्स। मुझे लग रहा है कि को यहीं पर ही समाप्त करने की कोशिश की जाने वाली है। पहले से ही पूरी तरीके से आप देखिए तो फील्डिंग टाइट करके रखी हुई है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ की चलिए फाइट होने में तो वक़्त है सरदार जी। बट वेस्टर्न ब्रिज से कैसे टीम ग्रिज़ली निकलती नज़र आएगी? अगर उनके पास बोट है आस-पास, अगर वो निकलते हैं, पहुँचते हैं कोस्टल लाइन की तरफ, बोट है तो मेरे ख्याल से बोटेशन एक बढ़िया चॉइस रहेगी उनकी तरफ। फॉर श्योर बोटेशन की जा सकती है, बट फिर इतनी बोट्स पहले तो आपको ढूँढनी पड़ेंगी और फिर अगर आप बोटेशन करते हो देखिए जहाँ से आप एजेस से क्लाइंब करेंगे, वहाँ पर एफएस वो ऑलरेडी इंतज़ार कर रही है। इवन एसओए दे आर आल्सो वेटिंग, सोल्जर्स भी आपको वहीं बैठे दिखेंगे कि आइए तो, गलती करिए तो आप, बोटेशन की कोशिश करिए तो। वाइल्ड फैंग जिसमें वो अगर ब्रिज क्रॉस करते हैं, ये रेसिंग गॉडले के पास बहुत तगड़ा मौका रहेगा। मैं चाहता हूँ एक और आपको हार्डशिप सर्कल की दिखे और ये इस बार ऊपर चल जाए। तब वो टीमें जो आपको एज पे दिख रही है एफएस जैसी वो फँसेंगी, लेकिन नहीं ये हार्डशिप तो थी बट पूरा सदर्न एरिया ही है और अभी भी पानी का बहुत सा इलाका है गेम ज़ोन। जी हाँ, बट एक फाइट ज़रूर पनप सकती है जहाँ पर अगर देखा जाए ड्रीम्स का एक काफ़ी अच्छा एक मूव था कि देखिए एज अ आइजल पूरी तरह से रास्ता क्लियर करने की कोशिश, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी अच्छा गैदर करके रखा उन्होंने। तो ये फाइट जो है अगेंस्ट टीम सीजे ऑफ एजेस यानी एसओ के अगेंस्ट पे जा सकते हैं। और एक और फाइट जो है पनप सकती है वो है आपका उस मिलिट्री बेस के उन कंपाउंड्स की तरफ, जहाँ पर आपको विंड गॉड और टीम वैनम के बीच में एक भिड़ंत आपको देखने को मिल जाएगी। बट अभी भी सबकी नज़र बनी है उस वेस्टर्न ब्रिज की तरफ कि कोई ना कोई तो देखिए आएगा। लेकिन टीम ग्रिजली मुझे लग रहा है कि उन्होंने शायद सोच ही लिया कि अब तो जाना ही पड़ेगा, तो रिस्क उठा ही लेते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ियों के साथ उस ब्रिज की तरफ बढ़ने का। ऐसे में मैं इंतज़ार इस चीज़ का कर रहा हूँ कि एजेस का जो इलाका है, क्या वहाँ पे 7 एफ जैसी कोई टीम आपको आती दिखेगी या फिर देखिए हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके द्वारा एक रोटेशन है। एजेस के अराउंड ही रोटेशन है और वो एंट्री कर सकते हैं बहुत आसानी से।
और अगर वो मूव करते हैं, ब्रिज का एरिया खाली होता है, तो वो वाइल्ड फैंग्स के लिए एक आसानी चीज़ रहेगी रोटेट करने के लिए। 4M वो ब्रिज को नहीं छोड़ रहे। इवन इफ थोड़ा बहुत डैमेज पड़े, दे आर स्टिल वेटिंग ऑन द ब्रिज की जो टीमें आएँगी, हम उन्हें तंग करेंगे, हमें फ्रैग्स चाहिए। इरेक्शन गॉडलाइक को सर्कल के अंदर जाना ज़्यादा बेटर लगा, ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया सर्कल के अंदर की एंट्री को, तो वो निकल चुके हैं। बट ऐसे में मोस्ट ऑफ द टीम्स आपको सर्कल के बाहर अभी भी स्ट्रगल पे दिख रही हैं। यादव हो गई, बीटीडी हो गई, ग्रिज़ली हो गई, 4M हो गई, और जब ये फाइट्स के बाद सर्कल पहुँचेंगी, तो वेनम, विंडगॉड इनकी भी फाइट आपको होती दिख सकती है। बन सकते हैं चांसेस तो देखिए, बट ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए सरदार जी। ज़्यादा वक्त लेंगे तो फिर और जो पिछली टीम्स है, जो बाकी बाहर की जो टीम्स है, वो आपको अंदर आती नजर आएगी। बट वाइल्ड फैंग्स देखिए, उनको पता है कि थोड़ा बहुत मैं यही चल रहा होगा प्लेस की, थोड़ा बहुत मैं डैमेज खा लेता हूँ, बट पहले ब्रिज को ज़रूर होल्ड चेक कर लो। कोई टीम तो नहीं, क्योंकि पहले देर से हम देख रहे थे वाइल्ड हीरो स्ट्रीम गॉड लाइक नज़र आ रहे थे, लेकिन अभी के लिए वो निकल चुके हैं काफ़ी महफूज जगह की तरफ। कोशिश करेंगे कि सेंट्रल की तरफ बढ़ जाने की। लेकिन आप सोचिए कि अभी के लिए आउट ऑफ 11 टीम्स लगभग 6 से 7 टीम्स ऑलरेडी पहुंच चुकी है, बट वो जो अभी भी 4 टीम्स है, क्या सोच रहे हो कि सदा जी, क्या बातचीत चल रही होगी आईजीएल्स की अभी के लिए, आपको क्या लगता है? यही कह रहे कि थोड़ा और वेट करो, थोड़ा और सब्र करो, फिर सर्कल के अंदर जाएँगे, अभी जाएँगे तो यू नेवर नो, क्या पता थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा रहे। बट मैं इंतज़ार इस चीज़ का कर रहा हूँ कि वो टीमें जो सर्कल के अंदर बैठी हुई हैं, वो कब फाइट लेंगे, क्योंकि भले आप सर्कल के अंदर हैं, बट आप एक-दूसरे के बहुत निकट बैठे हैं। अब तक तो फाइट की शुरुआत हो जानी चाहिए थी। ऐसे में 4M के प्लेयर्स रोटेट करते हुए बहुत निकट वो भी पहुँच चुके हैं ग्रिज़ली के। एक खिलाड़ी बियर्ड बाबा हैं जो अभी भी ब्रिज के अराउंड बैठे, बट वो निकल नहीं रहे हैं, वो भी अभी इंतज़ार ही कर रहे हैं। बाकी लोग वेट पे बैठे हैं, नोवेक्स उनके द्वारा एक कनेक्शन आएगा, ड्रैगन ओपी को करेंगे डाउन, और शायद अब समझ आ चुका है 4M को कि इतना इंतज़ार किया, कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। बेटर है सर्कल के अंदर चले जाओ, और हीलिंग्स आप देखिए, कुछ खास है नहीं, वो फर्स्ट एड पॉप करने के बाद पोको निकलना तो उन्हें भी पड़ेगा। बहुत वक्त ले लिया मेरे ख्याल से, शायद टीम 4M को पहले से डिसाइड कर देना चाहिए था कि पहले ही ब्रिज को क्रॉस कर ले, लेकिन जब आपके पास सफिशिएंट पॉइंट रहते हैं ना सरदार जी, तब ये छने का जोखिम दिखाया जाता है टीम्स के द्वारा, और वो देखने को मिलता भी। लेकिन बीटीडी के प्लेयर्स पहले K9 और अब टीम 4M को अभी के लिए तबाह करने की कोशिश, और क्या कमाल का तालमेल इन दो खिलाड़ियों के द्वारा, चाहे हम बात करें हीट ब्लास्ट की, चाहे हम बात करें कैल्फ की। एक-एक अच्छा योगदान, 50-50% का वो योगदान देखने को मिलता नजर आएगा। और चलिए, अपने साथियों के साथ बोल रहे होंगे कि निकलते, लेकिन है जैसे निकलने की कोशिश कर रहे थे कैल्फ, पीछे से वो कनेक्शन बनता नजर आया। अब हीट ब्लास्ट के ऊपर है एक सवाल कि क्या वो यहाँ से ब्रिज को क्रॉस करने में उनको कामयाबी मिल पाई, क्योंकि अब प्लेसमेंट पॉइंट के लिए अगर वो खेलेंगे तो मेरे ख्याल से एक अच्छा रिजल्ट बन सकता है इस वाले मुकाबले के। लेकिन सामने 4M है, बियर्ड बाबा अपने उस साथी का तो देखिए बदला जरूर लेकर ही रहेंगे इनसे। और प्रयास करेंगे कि एटलीस्ट एक आधा फ्रैग अगर मिल सकता तो क्यों ना निकाल जाए। देखिए व्हाट? वो प्लेयर नॉकआउट तो हो जाएगा, भले आपके पास वो फ्रैग आए ना आए, वो खिलाड़ी सर्कल का डैमेज तो खाते हुए नॉकआउट नहीं, अभी स्टेज 3 अभी भी समय लग सकता है थोड़ा और। बट इस बीच पीछे से एक पूरी टीम आई, और वो यहाँ यादव ई स्पोर्ट्स की थी, जिन्होंने डाउन किया बियर्ड बाबा को। चीजें बहुत ज्यादा बुरी तरीके से बैकफायर कर रही हैं, और हीट ब्लास्ट वो प्लेयर तो आपको भी सर्वाइव करता दिखेगा, फर्स्ट लगा तो लेंगे, लेकिन अगर पूरा फोकस निकल रही है। यादव ई स्पोर्ट्स का उस एक प्लेयर पे है, तो बेटर कि हीट ब्लास्ट निकले, बट शायद हीट ब्लास्ट पोजीशन उनकी पता रहेगी। पारस बियर्ड बाबा का फ्रैग कंफर्म किया, और हीट ब्लास्ट ये है मौका। अगर आपने यहाँ से एक आधे प्लेयर को डाउन कर चीजें बेहतर होंगी, बट एचपी इतनी कम कर दी हीट ब्लास्ट की, और पुश करने के लिए दो प्लेयर्स एक साथ आपको चार्जिंग का दिख रहे हैं। बट एंगल क्या है, कहां से पुश करेंगे, क्या वो ऊपरी एरिया से आएंगे या बगल से एंट्री की कोशिश करेंगे, सीट चेंज करके वहां एक कनेक्शन पारस के नाइस द्वारा, पारस। और लीजिए बहुत स्मूथली यहाँ पे हीट ब्लास्ट का भी फ्रैग कंफर्म किया गया। ये टैक्टिक्स हम कह सकते हैं सरदार जी, हर कोई अब इस्तेमाल कर रहा है। और देखिए, जी हाँ। इसमें हर्ज भी क्या, मतलब आप देखो इतना बढ़िया आपने जो स्मार्टनेस दिखाई, आपको पता है कि आपको इसमें निर्भर नहीं होना पड़ेगा कि आपके साथ कोई खिलाड़ी बैठे, आपके पास एक अच्छी सफिशिएंट स्पीड है, आपने बस स्ट्रीट स्विच करी हो, बस आपकी एक्यूरेसी का काम रहता है इसमें, आपने एक्यूरेट कितना है। उनको पता था कि अपोनेंट की एचपी बहुत कम होगी, तो जैसे एक फटका मारा और समाप्त होते ही नजर आए यहाँ से टीम। बट टीम ग्रिजली सामने जॉनी यादव के, जॉनी मुझे वहाँ पर नजर आ रहे हैं, होल्डिंग अभी भी चलती है। जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद वो नॉकआउट थे, और कंफर्मेशन माइट भी उनका हो जाएगा। जी हाँ, माय बैड, मुझे लगा था शायद एचपी कम है, तो अभी एचपी वहाँ पर वो अपने आप को रीगेन करेंगे हेल्थ को, लेकिन नहीं, अब तो बढ़ जाना चाहिए ग्रिजली। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है आपके पास, स्टेज 5 होने में लगभग 30 सेकंड का यहाँ पर बस वक्त है, अभी जोन श्रिंकिंग हो जाएगा, पता भी नहीं चल पाएगा स्टेज 5 का आगाज, और फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। बट चलिए, ये टीम्स पहुंच पाती कि नहीं, लेकिन जो टीम पहुंच रखी है ऑलरेडी, उनकी तरफ बढ़ना चाहेंगे। क्या चल रहा है वहाँ पर हालचाल, क्योंकि अभी तक सरदार जी, ये ब्रिज फाइट जो हमने इतनी बार देख ली है यहाँ पर, इतनी देर से देख लिया है, अभी तक फिनिश फीड में कोई हलचल हुई नहीं है फिलहाल के लिए। बट अब आपको होती दिखेगी ना, स्टेज 4 की आपको श्रिंक दिख रही है, सर्कल पूरा मिलिट्री बेस पे आ चुका है, ऑलमोस्ट टीम्स रोटेट कर चुकी हैं,
और अब जो बची टीम्स है चाचा प्लस 7 7 एजी गॉड फिनिक्स टीम गॉड लाइक एसओए वेनम एफएस, अब इनकी आपको बैटल्स दिखेगी और ये देखने में मजा जो है वो और आएगा। लीजिए एफएस की शुरुआत भी हो चुकी है एसओए के साथ, इंसीडियस थे वहाँ एक नॉकआउट ढूंढा है। ऐसे में ग्रिजली जो अपने रोटेशन पे फोकस सर्कल की तरफ आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश में है कि बस सर्वाइवल जो है वो मिल जाए, एंट्री जो है सर्कल की मिल जाए। रोड से बिल्कुल लेफ्ट राइट नहीं करते, रोड को फॉलो करते आगे बढ़ रहे हैं। एफएस मैक्स 3 फिनिशेस निकाले हैं और बाकी प्लेयर्स अभी जस्ट इंसिडेंट्स ने नॉकआउट निकालता है, बट क्या फ्लैग्स कंफर्म किए जा सकते हैं? ऊपर आप देखें तो हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक उनका भी आगमन हो चुका है इस फाइट के अंदर। तो जरूर किया जाएगा। ड्रीम्स कोशिश जरूर कर रहे हैं कि स्पॉट कर पाए, काफी अच्छे हम कह सकते हैं एक सॉलिड कवर की तरफ देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यादव पर साइड देखिए सीट स्विच करके आपने नॉकआउट तो काफी अच्छा निकाला जरूर था, लेकिन एसजे के एसओ के प्लेज जो प्लेज हैं वो कहते हैं कि चलिए आप साइड स्विच करते रहेगा और हम आपको कुचलते नजर आएंगे, और कुचल कर यादव के उस खिलाड़ी को वहां पर, जहां तक मुझे लग रहा है, धाराशाही वहां पर करने गया। अब 10 टीम्स बची हुई है मात्र, हाल के लिए टीम्स का स्ट्रगल देखने को मिलता हुआ। और ये देखिए यहाँ से ग्रिजली ने जैसे सोचा जहां पर जाने की कोशिश करी, वहां पर टीम विंडकॉट के प्लेयर्स पहले से तैनात पड़े थे यहाँ से। कुछ बढ़िया वैल्यूज आपको दिखी जरूर, बट सिम्प उनके द्वारा आप देखिए ड्रीम के ऊपर एक अच्छा कनेक्शन और ड्रीम्स को डाउन भी किया जाएगा स्मोकर के द्वारा। ग्रिजली के प्लेयर्स के ऊपर भी यहाँ पर फ्रैगन ग्रिजली इतनी मेहनत की, इतना रोटेट किया, एंड फाइनली व्हेन दे आर इनसाइड द सर्कल दे आर गेटिंग पिन डाउन। विंड गॉड के प्लेयर्स सर्वाइवल इतना ज्यादा आसान रहने वाला है नहीं, स्मोक्स कर करके आपको लेब्रॉन और सैफ किसी तरीके बचे दिखेंगे जरूर से, बट संस्कारी लगातार पोजीशन में बदलाव गॉडलाइक के लिए अच्छे मैचेस नहीं कर रहे। क्या ये वो मैच हो सकता है जहां से आपको एक बड़ा कमबैक देखे? एंड बाय थैंक्स से आप बात करिए, इनके पास तो महज 2 ही खिलाड़ी आपको बचे देखेंगे, ग्रिजली के प्लेयर्स एक-एक करके समाप्त होते हुए देखेंगे। एडी के द्वारा वो कनेक्शन था, बट अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आई गेस दे आर रेडी फॉर द फाइट। करनी ही पड़ेगी। देखिए ज़्यादा वक्त उनके पास है नहीं यहाँ पर, जब भी अपॉर्चुनिटी तो फ़ायदा तो देखिए उठाना ही पड़ेगा। लेकिन ग्रिजली काफ़ी बुरा उनके साथ, शुरुआत तो उनको काफ़ी अच्छी मिली थी, 3 फ्रैग्स उनके पास ज़रूर थे, बट 10वें स्थान पर एलिमिनेशन का मतलब है प्लेसमेंट पॉइंट आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए टीम वाइल्ड फैंग्स, अभी तो उन्होंने जस्ट एंट्री करने की कोशिश ही करी है, टच भी नहीं करा उन्होंने अभी के लिए। अगर आप देखेंगे उस लाइन को, आउटलाइंस को, उससे पहले ही उनके ऊपर अभी के लिए दबाव बनाने की कोशिश टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा। लेकिन उससे पहले वाइल्ड फैंग्स के ऊपर टीम 7FG का हमला देखने को मिल जाएगा। अनुज टोपी को वहां पर समाप्त भी जरूर कर दिया जाएगा। वाइल्ड फैंग्स के लिए मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही सरदार जी। मुसीबतें लगातार ही हैं और ऐसे में कुकी के पास मौका था वहीं ओपनिंग ढूंढने का। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक वो सर्कल की एंट्री है वो बनाने में सक्षम रहेंगी जरूर से। 8 टीमें 23 खिलाड़ी हैं। आप देखिए तो एफएस के प्लेयर्स जो सर्कल पकड़ के बैठे हैं, मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब वो फाइट के अंदर जाएंगे, कब वो तंग करने की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर लेब्रॉन मुझे देना चाहते जरूर से, सिम के द्वारा मैक्स के ऊपर एक ओपनिंग आई, मुझे लगा था कि मैक्स ओपनिंग ढूंढेंगे, उल्टा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो तंग करना शुरू कर चुकी है। और साहिल ऐसे भी वो भी डाउन है, संस्कारी कैन इजीली कंफर्म द फ्रैग। सिम के द्वारा मैक्स का फ्रैग तो एटलीस्ट कंफर्म किया जाएगा। 2 फिनिशेस 2 ओपनिंग्स, शुरुआत अच्छी हो चुकी है और एक आधा फ्रैग और निकालने का पूरा पूरा मौका रहने वाला है यहाँ पे। चलिए 3 कर लीजिए बिकॉज संस्कारी वो भी एक और फ्रैग कंफर्म कर चुके हैं। देखिए अपनी टीम से कुछ ज़्यादा ही आगे निकल चुके थे साहिल, उनको अंदाज़ा नहीं था कि बैकलाइंस पूरी तरह से क्लियर है नहीं, हर तरफ से हमला ज़रूर हो सकता है। अब अकेला खिलाड़ी जहाँ तक नजर आ रहे विंडकॉट का कप्तान लेब्रॉन वहाँ पर बचता नजर आएगा। लेकिन यादव आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे, बाहर निकलने मजबूर करा, एडी को करा समाप्त। और टीम एसओए ये उम्मीद मुझे लग रही है कि इस मैच से काफ़ी लग रही है कि ज़्यादा अंक बटोर सकते हैं, तो फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। यादव ई स्पोर्ट्स का भी अंत 7 फिनिश निकाले, ये अच्छी बात है यादव ई स्पोर्ट्स की तरफ से, और इसको मोमेंटम को आगे भी लेके चलना पड़ेगा। कॉल के पूकी के द्वारा एक काफी अच्छा नॉकआउट एफएस ई स्पोर्ट्स को अभी के लिए परेशान करते हुए टीम एक्सट्रीम हॉटलाइन। संस्कारी का वो नीड मुझे देखना कि कितनी वैल्यू यहाँ से बना के जा सकता है। संस्कारी का वो नीड कितना बढ़िया धमाका यहाँ पे कर सकता है। एफएस छठे पायदान पे बाहर हुई है 3 फिनिशेस के साथ, बट आप देखिए तो 6 फिनिशेस वो आपको यहाँ पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के पास में मिल चुके हैं। अभी के लिए एक ओपनिंग आई है, जॉनथन को डाउन किया जाएगा। ऐसे में बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको एक बढ़िया तरीके से कमान संभालनी पड़ेगी। एसओए वो लोग ग्राउंड पे बैठे हैं, आपके पास हाई एडवांटेज है, हाई ग्राउंड का एडवांटेज है, बट दिक्कत ये है कि 2 दिशाओं से फाइट हो सकती है। सर्कल के अंदर तो कोई जा ही नहीं रहा, एवरीवन इज जस्ट टेकिंग द फाइट्स आउटसाइड द सर्कल, कि पहले फाइट्स खत्म करते हैं फिर सर्कल की बातचीत की जाएगी। और ऐसे में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अगर उस सर्कल के अंदर पहले मूव करे, पोजीशन पकड़े, आई थिंक फायदा ज्यादा बेहतर रह सकता है। एक खिलाड़ी को तो गवा चुके हैं, बट 6 फिनिशेस हैं उनके पास। थिंग्स कैन लुक बेटर, बट सेम एचपी ऑडी आपकी कम है, व्हीकल की भी एचपी बहुत कम रहेगी। और इसी के साथ मुझे लगा था व्हीकल ब्लास्टर को उससे पहले सिम को ही डाउन किया। 2 प्लेयर्स वो भी आपको अच्छे देखेंगे जरूर से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के, बट सामने 7FG भी आपको दिखेगी और जो पोजीशन उनके पास वो बहुत खतरनाक है। डेफिनेटली चलिए टॉप 5 के सफर पे हम फाइनली यहाँ पर आते हुए नजर आ जाएंगे, और की कोशिश जरूर कर रहे हैं टीम एसओए के ऊपर
अपनी तरफ से कंट्रोल जमाया जाए, यहाँ से नॉकआउट नहीं खाना है, इस चीज़ का ध्यान रख के चलना पड़ेगा क्योंकि एसओई का जो पूरा फोकस है वो एक्सट्रीम गॉडलाइक के ऊपर काफी देर से बना हुआ। और देखिए स्मोकर ने एक धमाके के साथ पहले नॉकआउट करा, फिर उस धमाके के साथ संस्कारी का वापस समापन आपको देखने को मिल जाएगा। बढ़िया मौका है वेनम, 7FG और साथ साथ टीम एसओए, ये अंडरगॉड्स का अभी के लिए कह सकते हैं डोमिनेशन इस मुकाबले में आपको देखने को मिल जाएगा। और जो बाकी प्रोस टीम है वो अभी के लिए स्ट्रगल मंजर पर आपको देखने को मिलती हुई। ऐसे में विनम को आप देखिए ना, तो बस इंतजार ही कर रहे हैं, छुप छुपा के बस बैठे हैं। स्टेज 5 जो है, आई वुड से स्टेज 6 जो है, उसकी आपको देखिए श्रिंकिंग बहुत जल्द दिखने वाली है, कुछ 10-12 सेकंड्स, और फिर डैमेज और तगड़ा रहेगा। तो वो टीम्स जो आपको अच्छे बैठे दिख रही है, दे नीड टू मूव फॉरवर्ड। वेनम के द्वारा लगातार ट्रिबल्स आ रहे, लेब्रॉन सर्कल का डैमेज, हमने बात भी की थी कि सर्कल आपको बहुत गलत तरीके से तंग करता है, बहुत ज्यादा पिन डाउन करता है, वो चीज आपको दिखी है। और यहाँ वेनम के टोनी के ऊपर भी स्पेस लगातार पड़ी है। एसएनएफजी, आई टोल्ड यू, वो जो पोजीशन है वो बहुत खतरनाक रहेगी और उसका फायदा मिल रहा है। देखिए टॉप 3 वो तो एक पोजीशन है जहां पर आपको इरिक्सिंग गॉडले के प्लेयर्स भी जाते दिखना चाहते हैं। पुकी भी प्रयास करेंगे जरूर से, हिडो की वो अच्छी नेड एसओए के प्लेयर्स को करेंगे डाउन। और ऐसे में डिपिन की पोजीशन बहुत खतरनाक हो सकती है, अगर वो क्लाइंब अप करें तो पीछे से आके फ्लैंक करके एक अच्छा धब्बा, एक अच्छा सरप्राइज एलिमेंट वो क्रिएट जरूर से कर सकते हैं। पर मुझे इंतजार इस चीज का है कि चिकन रन क्या वो 7FG उनके पास मौका रहेगा बनाने का, बिकॉज वेनम के पास 4 के 4 प्लेयर्स बैठे, नंबर्स एडवांटेज है उनके पास। ओके भाई, पंख भाई तो देखिए अभी के लिए मैं यही कहूँगा इंतज़ार करेंगे, पेशेंस इज़ द की। अगर वो जहाँ पर उन्हें अपनी प्रेजेंस दिखाई, मुश्किलें बढ़ती नजर आएगी। और दिमाग में देखिए उनका मीटर वो चल रहा है ऊपर, अगर आप देखें डिस्टेंस वो 45 मीटर, वो 36 सेकंड, वो एक एक सेकंड वो हार्ट बीट तेज होती नजर आएगी। पंख को थोड़ा सा आगे निकलना तो जरूर चाहिए। वैनम भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए निचले स्थान पर जरूर है, लेकिन वो कोशिश करेंगे। लेकिन अभी के लिए एक मौका है यहाँ से उस नॉकआउट ओ को पंख तब्दील करने पंख का। ग्रेट वो कोशिश जरूर कर रहे थे और हो सकता है कि इस चीज से खिलाड़ी को भी डाउन जरूर किया जाए, लेकिन इस खिलाड़ी ने स्पॉट जरूर करा। क्रिस, एक बढ़िया मौका जरूर है आपके पास और ओ क्रिस ने नो। फायदा इस चीज का उठाया। ऑलमोस्ट एक क्लच होते होते रह गए, लेकिन अच्छी कोशिश थी वहां पर पंख के द्वारा। स्मार्टनेस तो देखिए जरूर दिखाएगी उनके द्वारा, लेकिन क्रिस तैयार थे पहले से। लेकिन अब वो फाइट, जैसे आप बात करें सरदार जी, एसओए, वेनम और एसएफजी के बीच में। देखिए मुझे लगता है शायद वो जो 2 प्लेयर्स नॉकआउट थे उनको कंफर्म कर लेना चाहिए था पहले। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर चीज़ रहती। बट इस बीच आप देखिए स्टार बॉय को अच्छी स्पेस की कोशिश थी, बट वेनम के द्वारा उनको भी बहुत आसानी से यहाँ पे सप्रेस किया गया। रिवाइवल की प्रक्रिया चल रही है और आई थिंक यही सबसे बढ़िया टाइम है अगर एसएनएफजी आपको पुश करना है तो, क्योंकि अगर आपने अब नहीं किया तो फिर शायद नहीं कर पाएंगे। रिवाइवल अगर हो गया, हीलिंग अगर लग गई, तो फिर वो एक 4v3 फाइट होने वाली है। और एंगल्स आप देखिए वो ऑलरेडी अलग-अलग पकड़े गए हैं। दिपिन एक अलग पोजीशन पकड़ के बैठे हैं, टोनी के इज आल्सो मूविंग फॉरवर्ड। 4 ही फिनिशेस हैं, बट अगर ये 3 और आ गए तो 7 फिनिशेस का चिकन डिनर मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया चिकन डिनर रहेगा वेनम के लिए। कमबैक करा देगा उनका। वो चीज तो अभी भी है, लेकिन ये जो ग्रेनेड वॉर अभी के लिए छिड़ता नजर आ रहा है, हर तरफ स्मोक्स है, कोहरा ही कोहरा हम कह सकते हैं। मुझे वो मीम याद आते हैं, हर तरफ कोहरा ही कोहरा है। और इस कोहरे के अंदर कौन सी टीम है जो कठोरता के साथ इस फाइट को अपने साथ अपने नाम लेके जरूर जा सकती है? टोनी के ट्राई जरूर करेंगे। और ये देखिए अभी के लग रहा है कि टीम वैनम ने वो ठप्पा ऑलमोस्ट लगा दिया है। 5 कितने फ्रैग है, लगभग 7 फ्रैग के साथ ये चिकन तो मुझे लग रहा है टीम वैनम के ही झोली पे जाता नजर आ जाएगा। ढूंढ रहे हैं कहां पर है वो खिलाड़ी, अभी भी उस स्मोक के अंदर जरूर था, बट स्पॉट क्यों नहीं रहा? फाइनली स्पॉटिंग हुई। और चलिए टीम 7FM की जीत हमें देखने को मिलती न 7FG की, माय बैड, 7FG की गाइस यहाँ पर जीत देखने को मिलती नजर आई। सरदार जी, इस टीम ने दर्शा दिया बेशक शुरुआत। पहली बार ये सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको, मार्केट में बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। एक ऐसी एप्लीकेशन है जिससे हर महीने आप पैसे कमा सकते हो लाखों। एप्लीकेशन का नाम प्रोबो है। जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट है वो वाले क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है बस। जो प्रॉफिट आप कमाओगे यूपीआई और पेटीएम के जरिए उसे एकदम से निकाल सकते हो। देखो अगर नॉलेज है तो आपको प्रोबो यूज करनी चाहिए। क्या इसके बाद आप किस तरीके से आगे प्रदर्शन दिखाएंगे?